दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सारा दिन फोन में बातें करती रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रात के 11 बज रहे थे। कीर्ति ने देखा कि सास अब भी उसकी ननद रानू से फोन पर बातें कर रही थी। जब से रानू की शादी हुई थी तब से सासू से दिन रात फोन पर बातें करती रहती, बिना ये सोचे कि उसको ससुराल में और भी काम तो होते होंगे। पर हर बार फोन करके सास ससुर के बारे में पूछती रहती कि रानू को परेशान तो नहीं करते, उसे घर का सारा काम अकेले तो नहीं कराते, खाना तो ठीक से खाने देते हैं ना। बहुत बार रानू ने कहा भी कि माँ यह सब अच्छा है, मुझे कोई परेशानी नहीं, किंतु सासी जी को चैन नहीं मिलता। वो दिन देखती ना रात, जब मर्जी होती रानू को फोन कर देती। कीर्ति ने बहुत बार सोचा कि उसकी सास से इस शब्द में बात करे कि इस तरह बार बार रानू के यहाँ फोन करना अच्छा नहीं है, लेकिन सास कहीं बुरा ना मान जाए ये सोचकर चुप रह जाती। कीर्ति जानती थी कि सास को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनको किसी बात पर टोके या मना करे, इसलिए कीर्ति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सास को बार बार रानू के ससुराल फोन करने से मना करे। अगर ऐसा करती भी है तो बेवजह घर में बवाल मच जाएगा, इसलिए चुप रहती। लेकिन जब आज देखा कि रात के 11 बजे भी सास रानू से फोन पर बात कर रही है तो कीर्ति को रानू की टेंशन होने लगी। नई नई शादी हुई है, ऐसे में हर समय रानू का फोन पर रहना ससुराल में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कहीं कोई गलत ना समझ ले। इतनी रात जब पति पत्नी का साथ बिताने का समय, तब भी सास फोन पर रानू से बातें कर रही हैं। इसकी वजह से रानू और उसके पति के बीच कोई मतभेद ना हो जाए, सोचकर कीर्ति की टेंशन बढ़ने लगी। लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस परेशानी का हल निकाले। अपने पति मानव से इस शब्द में बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने यही कहकर कीर्ति को समझा दिया कि रानू माँ के बहुत करीब थी ना, इसलिए मन नहीं लगता, तो रानू से बात करके तसल्ली कर लेती है कि कीर्ति को मजबूरन चुप रहना पड़ा। एक दिन वही हुआ जिसका कीर्ति को डर था। रानू ने कीर्ति को फोन करके बताया कि माँ के बार बार फोन करने से ससुराल में सब उसका मजाक बनाने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपनी माँ के पास ही रहती, हर समय फोन पर माँ से बातें करती रहती हो। कल तो सागर रानू के पति भी गुस्सा हो गए जब देर रात तक माँ पर फोन पर बात कर रही थी। भाभी आप माँ को समझाओ ना, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो कीर्ति को कैसे भी करके अपनी सास को इस तरह बार बार रानू के ससुराल फोन करने से रोक नहीं था। दिन भर रानू उसी उधेड़ बुन में रही कि कैसे सास को समझे कि जल्दी लगे ना फिटकारी और रंग भी अच्छा है। तभी कीर्ति ने अपने मायके फोन किया और अपनी माँ को कुछ बातें समझाई और सुकून से सो गई। दूसरे दिन सुबह सबका नाश्ता बनाई रही थी कि कीर्ति का फोन बजने लगा तो सास ने कीर्ति को आवाज लगाई, कीर्ति तुम्हारा फोन है। कीर्ति नाश्ता बनाने छोड़कर फोन पर बातें करने लगी। सास ने देखा सब लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे तो खुद उठकर नाश्ता बनाने लगी। जब तक कीर्ति किचन में आई और सबका नाश्ता हो चुका तब कीर्ति खुश भी काम करने लगती और उसका कोई ना कोई फोन आ जाता। सब काम छोड़कर कीर्ति फोन पर बातें करने लगती। पहले उस काम को सास को करना पड़ता, इससे वह रानू से भी बातें रोज की तरह नहीं कर पाती। शाम होते होते कीर्ति की सास को गुस्सा आने लगा पर किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर सुबह नाश्ते के टाइम से कीर्ति के फोन आने शुरू हो गए। पूरा दिन फोन पर ही जाने लगा कीर्ति का।
जो घर के काम पहले समय से हो जाते थे अब सब अस्त व्यस्त हो गया। कोई सामान ठिकाने नहीं मिलता, कोई काम पूरा नहीं होता। कीर्ति की सास समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से कीर्ति को क्या हो गया, जिसका हर काम समय पर पूरा होता था अब सारे दिन फोन पर लगी रहती हैं। वो एक दिन कीर्ति की सांस का सर्व टूट गया और कीर्ति पर गुस्सा होते हुए बोली, बहू मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान घर के कामों में नहीं लगता, सारे दिन फोन पर बातें करती रहती हो, घर के कामों में तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। कीर्ति को तो इसी दिन का इंतजार था। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी जब मेरे फोन पर बात करने से घर के कोई काम समय पर नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से घर में सबको परेशानी होने लग गई, तो आप ही सोचिए कि रानू दी को तो अभी अभी शादी हुई है, अभी तो वह खुद भी पूरी तरह से ससुराल में सबको नहीं जान पाई। ऐसे में अगर वो भी आधे से ज्यादा फोन पर ही बातें करती रहेगी तो उनके ससुराल वालों का कैसा लगेगा। फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि रानू दी को उनके ससुराल वालों से जुड़ने का मौका दे। अगर हर समय हम फोन पर उनसे बात करते रहेंगे तो कभी भी अपने ससुराल वालों से नहीं जुड़ पाएगी। मुझे पता है रानू दी आपसे कभी अलग नहीं रही, इसलिए आपको उनकी चिंता रहती है, लेकिन जब रानू दी कर ये सब अच्छा है तो हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। फिर अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए, रानू दी सब सीख जाएगी, बस उनको ससुराल वालों के साथ समय बिताने दे। कीर्ति की बात सुनकर सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो बेटी के प्यार में भूली गई थी कि आवश्यकता से ज्यादा बेटी की जिंदगी में दखल देने से कहीं वो बेटी की सादुसीधा जिंदगी से परेशानी का कारण ना बन जाए। कीर्ति से का कभी बड़े भी प्यार और स्नेह में ऐसे बच जाते कि सही गलत भी भूल जाते। आज तुमने ना केवल रानू की शादीशुदा जिंदगी को बिगड़ने से बचाए बल्कि मुझे भी सही रास्ता दिखाया। आज से तुम ही मेरी रानू हो, क्योंकि रानू तो अब किसी और की बेटी होगी। कहते हुए कीर्ति को गले लगा लिया। कीर्ति भी खुश थी कि बिना किसी बवाल के परेशानी का हल हो गया। अब रानू की भी कोई ससुराल में मजाक नहीं बनाए।